छात्रों, हमने आपके द्विघात समीकरण ख़त्म कर दिए हैं। इसके बाद हम दो चर वाले रैखिक समीकरण पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। अच्छा, दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम क्लास 9th में भी आपको बता चुके हैं, लेकिन वहाँ पर क्या था कि दो चर वाला केवल एक ही रैखिक समीकरण था जिसका हमने ग्राफ खींचा था। यहाँ पर क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म होंगे, जोड़े होंगे। तो पहले के अध्ययन करते हैं। समीकरण क्या होता है? समीकरण से पहले मैंने आपको बहुपद बताया था, व्यंजक बताया था कि चर व अचर को जब विभिन्न गणितीय संक्रियाओं द्वारा, अब गणितीय संक्रिया क्या होती हैं? प्लस, माइनस, गुणा, भाग, इनके द्वारा जब आपस में जोड़ दिया जाता है, इनके संयोजन को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 3x + 5y + 8, ये अभी बीजीय व्यंजक होगा। लेकिन अगर हमने इस बीजीय व्यंजक में बराबर का निशान डाल दिया है तो हम इसको बोलेंगे समीकरण। या हम कह सकते हैं कि समीकरण क्या है कि समीकरण एक कथन है जिसमें दो बीजीय व्यंजक समान होते हैं। या हम ऐसे कर रहे हैं कि 3x + 5 = 8x + 4। तो बीजीय व्यंजक एक कथन है, समीकरण एक कथन है जिसमें दो बीजीय व्यंजक आपस में समान होते हैं, उन्हें हम समीकरण कहते हैं। अगर हम यहाँ बराबर का निशान न लगाएं तो यह केवल और केवल एक व्यंजक होगा, या बहुपद कह सकते हैं। हमने यहाँ बराबर का निशान डाल दिया और यहाँ भी बराबर का निशान डाल दें तो जब उस स्थिति में वह समीकरण होता है। अब जो समीकरण है वो हमने बताए थे, पहले एक टॉपिक आ चुका है इसमें, एक चर में रैखिक समीकरण और दो चर में रैखिक समीकरण। इसमें थोड़ा देखेंगे। एक चर में समीकरण क्या होता है? एक चर में जो समीकरण होगा वो होगा 3x + 5। ये एक चर में रैखिक समीकरण है। और एक चर में रैखिक, ये रैखिक का भी अर्थ समझ लीजिए, दो चर में रैखिक। यहाँ पर जो है आपके रैखिक है, तो रैखिक का अर्थ है अगर हम रैखिक न लगाएं, केवल दो चर वाले समीकरण या एक चर वाले समीकरण लिखें तो एक चर वाले समीकरण 3x² + 5x + 6 = 0 ये हो जाएगा, एक चर वाले समीकरण। और रैखिक का क्या अर्थ होता है कि उसकी जो अधिकतम घात होती है वो एक होती है। किसी भी चर राशि की अधिकतम घात एक होगी। देखिएगा, अगर हम लिखें 5x + 4 = 0, ये एक चर में रैखिक समीकरण है। या हम लिखें 3y + 7 = 0, एक चर में रैखिक समीकरण है। यहीं पर हम अगर 3x + 2y = 7 लिखें तो यहाँ पर चर दो हो गए, x और y। तो ये तुम्हारा दो चर में रैखिक समीकरण हो गया। ये क्या में है? दो चर में रैखिक समीकरण। और यहाँ आपके केवल एक चर में रैखिक समीकरण थे। इससे जो अगली चीज़ है, दो चर में दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। अब युग्म क्या होते हैं कि अगर समान चर में दो रैखिक समीकरण हो, समान चर माने जैसे हमने मान लिए x और y में है, तो समान चर में अगर दो समीकरण होती हैं तो उन्हें हम समीकरण के युग्म कहते हैं। जैसे 3x + 5y = 6, 4x + 2y = 7। ये क्या है? ये रैखिक समीकरण युग्म है। अब यहाँ पर जो है यही चीज़ है, कक्षा 9th और 10th में यही डिफरेंस है कि कक्षा 9th में केवल आपको 3x + 5y = 6 दिया गया था, इसका आलेख खींचा था। इसका आलेख खींचिए, इसके कितने हल हैं, इसके 4 हल बताइए। कि अगर केवल एक ही रैखिक समीकरण है तो इसके अनंत हल हो सकते हैं, और अगर ये युग्म है तो युग्म का केवल एक अद्वितीय हल होगा। इसका केवल एक ही अद्वितीय हल होगा। इसलिए यहाँ पर ध्यान दें कि अगर दो चर में एक ही समीकरण आपसे पूछ जाए कि दो चर में एक समीकरण दे दिया जाए कि इसके कितने हल होंगे, तो इसके अनंत हल होंगे। और अगर आपको एक युग्म दे दिया है, दो दे दिए हैं, तो इसका मतलब है कि इस समीकरण का या इस युग्म का केवल और केवल एक ही अद्वितीय हल होगा और दूसरा कोई हल नहीं होगा। अब हल क्या होता है? आप पहले पढ़ चुके हैं, द्विघात समीकरण का हल भी देखा होगा कि ऐसा समीकरण यानी ऐसे मान
जिनको रखने पर बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों बराबर हो जाते हैं, उन्हें हम उस समीकरण का हल कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास 2x + 3y बराबर मान लीजिए 13 है, तो यहाँ पर x बराबर 2 और y बराबर 3 आप देखेंगे, रखेंगे 4 और 9 13 बैठ रहा है, अतः 2 और 3 इस समीकरण का हल होगा। 2 और 3 इस समीकरण का हल होगा। जिन मानों को रखने पर उसके बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों बराबर आ जाते हैं, उनको हम उस समीकरण का हल कहते हैं। अब है कि दो चरों वाले, यहाँ पर रैखिक लगना न भूलें, रैखिक समीकरण को हल करने का या रैखिक समीकरण युग्म का हल, इसको हल करने की बहुत सारी विधियां होती हैं। तो इसकी मुख्यतः दो विधि होंगी, एक आलेखी विधि, जिन पर हम विस्तृत रूप से एक एक करके अध्ययन करेंगे, एक दिन आलेखी विधि का अध्ययन करेंगे, और दूसरी है बीजगणितीय विधि। कितनी विधि हैं? एक आलेखी विधि जो ग्राफ पेपर पर प्लॉट होगी, ग्राफिकल मेथड, और दूसरी एल्जेब्रिक मेथड, बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि 3 मेथड की होती हैं, एक एक करके अध्ययन करेंगे। प्रतिस्थापन विधि और आपकी विलोपन विधि और आपकी वज्र गुणन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और ये एलिमिनेशन मेथड, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस तरीके से यहाँ पर प्रतिस्थापन क्या है कि अगर हमें, पहले तो आलेख विधि हम थोड़ा देखेंगे। 2x + 3y बराबर 5 है और 3x + 2y बराबर 6 है। अब इनको हल करना है, तो हमें पहले आलेख विधि से क्या करेंगे, पहले इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। जहाँ पर दोनों ग्राफ एक दूसरे को काट रहे हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, वह इस समीकरण का हल होगा। ये होगा आपका यहाँ से यहाँ तक x का मान और यहाँ से यहाँ तक y का मान। प्रतिस्थापन विधि क्या है कि किसी एक समीकरण में से x का या y का एक का मान निकालेंगे और दूसरे में प्रतिस्थापित करेंगे, प्रतिस्थापन विधि हो जाएगी। विलोपन विधि, दोनों ही समीकरणों को साथ साथ लेकर चलेंगे और किसी एक को बराबर करके उसको विलोपित कर देंगे। विलोपित माने हटा देंगे, फिर एक में एक चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा, उसको हल कर लेंगे। वज्र विधि थोड़ी सी अलग है, तो हम जब हल करेंगे तो एक एक करके हम सबको धीरे धीरे लेंगे। यहाँ पर मैंने एक सवाल लिखा है जो कि एक्सरसाइज 3.2 का पहला ही सवाल है, तो मैं इसको ग्राफ मेथड से सॉल्व करने का प्रयास करूँगा, आपको समझाने का प्रयास करूँगा, अगर समझ में आ जाता है तो इसमें सवाल क्या है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, उन्होंने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की अलग अलग संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या है कि हमें रैखिक समीकरण बनाने पड़ेंगे 2। जब हमारे पास 2 रैखिक समीकरण होंगे, युग्म होगा, हम तभी हल कर सकते हैं। अगर हमारे पास युग्म नहीं है तो हल नहीं कर सकते। पहले बता चुके हैं, अगर एक समीकरण है तो उसके अनंत हल होते हैं, और युग्म होगा तभी हम एक्यूरेट हल कर पाएंगे कि लड़के की संख्या कितनी, लड़कियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना लड़कों की संख्या बराबर x, लड़कियों की संख्या बराबर y। अब यहाँ पर क्या है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10, अर्थात x + y बराबर 10 समीकरण नंबर हो गया पहला। दूसरी है कि लड़कियों की संख्या, कह रखा है उसने, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, और लड़कियों की संख्या क्या मानी है आपने? y। लड़कों की क्या मानी है? x। अब हमें क्या है, इन दोनों समीकरणों के लिए अलग अलग ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। ये समीकरण 2 है
और ये समीकरण 1 है। तो पहले समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए हमारा हो जाएगा y बराबर 10 माइनस के x इधर ले जाएंगे, क्योंकि हमें y बराबर mx प्लस c की फॉर्म में इसको लिखना है। तो यहाँ पर हम इसके लिए पहले 3-4 सॉल्यूशन देख लेते हैं, x और y। तो x का मान देखिए, थोड़ा बड़ा बड़ा मान ले लेते हैं। 4 लेंगे तो यहाँ 6 आएगा, 5 लेंगे तो यहाँ 5 आएगा, और 6 ले लेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। इतना ही काफ़ी है, 3 मान काफ़ी है। अब जो दूसरा समीकरण है, दूसरे समीकरण के लिए जो सॉल्यूशन है, यानी y बराबर है x प्लस 4, इसके लिए भी हम 4-5 मान देख लेते हैं। x का मान 1 लगाएंगे 5 आएगा, 2 लगाएंगे 6 आएगा, 3 लगाएंगे तो 7 आएगा। तो यहाँ पर दोनों ग्राफ प्लॉट करेंगे जिस तरीके से आप पहले निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ चुके हैं। x x डैश y y डैश, इसको बराबर खानों में बांटेंगे। 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको हम मूल बिंदु बोलते हैं, 0 0 होता है, इसको O मान लेते हैं। तो पहले के लिए x अक्ष पे 4 और y अक्ष पे 6, तो थोड़ा हमें और बढ़ाना पड़ेगा इसको। 4 5 6, x अक्ष पे 4 है यानी यहाँ, और y अक्ष पे 6 है, तो ये पॉइंट पहुँचेगा आपका, ये होगा 4 और 6। x अक्ष वाला इधर जाएगा और y अक्ष वाला ऊपर जाएगा। 5 5, x एक्सिस पे 5 है और y एक्सिस पे भी 5 है, यानी ये बैठेगा आपका लगभग यहाँ। 6 4, x एक्सिस पे 6 है और y एक्सिस पे 4 है, तो ये बैठेगा लगभग यहाँ। अब तीनों को आप पैमाने से मिलाना है। देखिए हमारे पास यहाँ पैमाना नहीं है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको, और ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो थोड़ा बहुत अच्छा आएगा ये ग्राफ। तो ये जो लाइन है वो किसके लिए है? पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 10 के लिए। अब दूसरे के हल देखेंगे। x एक्सिस पे 1 है और y एक्सिस पे 5 है, 1 और 5 ही यहाँ बैठेगा। 2 और 6 है, 2 यहाँ पे है और 6 आपका यहाँ बैठेगा। 3 और 7 है, ये 3 है और ये थोड़ा हमारा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर मान लीजिए लगभग। अब इनको मिलाते हुए आप लाइन खींचेंगे इस तरीके से। ये आपकी यहाँ कट रही है, कहाँ काट रही है? यहाँ पे काट रही है, इसलिए तो यहाँ पर पॉइंट हम मिलाएंगे। कितने पे काट रही है? तो यहाँ से हमने देखा कि x एक्सिस पे ये जो आ रहा है ये 3 पे मिल रहा है और y एक्सिस पे ये 7 पे मिल रहा है। तो यहाँ से x बराबर 3 आ गया और y बराबर आ गया 7। तो हमने जो x मानी थी लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या तो हो गई 3 और लड़कियों की संख्या हो गई 7। इस तरीके से द्वारा ध्यान दें कि हमारे पास 2 समीकरण है, एक ये वाला एक ये वाला है। दोनों समीकरणों के लिए कम से कम 3-3 हल ज्ञात करेंगे। हमने यहाँ पर देखा कि देखो एक तो यहीं पर ही आपका मिल रहा है 3 और 7, तो यहीं से जानकारी हो रही है। लेकिन अगर हमने नहीं निकाला है तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसके लिए आपका ये वाला ग्राफ है और इसके लिए यानी y बराबर x प्लस 4 के लिए ये वाला ग्राफ है। तो इन दोनों को जहाँ पर ये कट करते हैं, जहाँ पर ये मिलते हैं, जहाँ पर प्रतिच्छेदित करते हैं, जहाँ पर काटते हैं एक दूसरे को, वहाँ से x अक्ष पर लंब डालते हैं और y अक्ष पर लंब डालते हैं। x अक्ष वाला मिलान करते हैं तो 3 पे आ रहा है, y अक्ष मिलान करते हैं तो 7 पे आ रहा है। अतः यहाँ पर इसका सॉल्यूशन जो हो गया x बराबर 3 और y बराबर 7। और हमने जो माना था लड़कों की संख्या x तो 3 हो गई, लड़कों की संख्या y तो 7 हो गई। इस तरीके से हम किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ विधि से हल कर सकते हैं।